अरे तुम हमें धमकाओगे, जज्बे शौक़ शहादत को क्या कीजिए, जज्बे शौक़ शहादत को क्या कीजिए, आज हमने हथेली पे सर ले लिया। जज्बे शौक़ शहादत को क्या कीजिए, आज हमने हथेली पे सर ले लिया। और कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर। जितने बड़े नेता मंच पे बैठे हैं और मुझे तकलीफ दे रहे हैं, सबके लिए तुम ताली बजा दो। मैं कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा और लंबी तकरीर का वक्त नहीं है। मेरा यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मुझे दिल्ली से कहा गया कि उत्तराखंड जाने के रास्ते में मेरठ है, मेरठ की सरजमी इनकलाब की सरजमी है, तो इसे सलाम करके जाना मेरा फर्ज बनता है। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ के तमाम कांग्रेस के साथियों का कि आपकी ज़ियारत करने का मुझे मौका दिया। मैं मंच से गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएं। मैं 2 मिनट बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। आप मेरी बात अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार हाथ खड़े करके मुझे इजाजत दे दीजिएगा, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। आप जिंदाबाद करेंगे, माला डालेंगे, ताली बजाएंगे, ये अलग मसला है, लेकिन एक मसला है जो इस मुल्क के मुस्तकबिल का है। मैं विधायक, सांसद, मंत्री, फिरका परस्ती की बातें करने का आदी नहीं हूं। मेरी फिक्र है, मैं फिक्रमंद हूं कि बंगाल से जब सुभाष चंद्र बोस ने ये आवाज दी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि ये मुल्क सिर्फ बंगालियों का है। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में जब फांसी के फंदे पे लटक गया, तो उन्होंने तसव्वुर नहीं किया होगा कि ये मुल्क सिर्फ सिखों का होना चाहिए। पंडित चंद्रशेखर आजाद को भरी जवानी में फिरंगियों से लड़ते लड़ते इलाहाबाद में जब अपने पिस्टल की आखिरी गोली अपनी कटपटी पे दाग के अपनी शहादत इस मादरे वतन के ऊपर दी, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ये मुल्क सिर्फ ब्राह्मणों का होना चाहिए। शहीद आजम अशफाक उल्लाह खां को भरी जवानी में जिस समय फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा था, तो फांसी के फंदे से चंद कदम की दूरी पे जेलर ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। मेरी बात को भाषण के रूप में मत लेना, तकरीर के रूप में मत लेना, लच्छेदारी बातों के रूप में मत लेना, जरा सोचना। अगर डॉक्टर आपको कह देता है कि तुम्हें ऐसी बीमारी है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 1-2 साल है, तो उसी दिन मर जाता है आदमी। जरा वहां उनके जज्बात, उनके जज्बे को, उनके जज्बातों को थोड़ा सा महसूस करके मेरे साथ वहां जाओ, वो तसव्वुर करो उस मंजर का कि फांसी का फंदा 10 कदम की दूरी पे है। भरी जवानी में अशफाक अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जी रहा है। जेलर बोलता है, अशफाक तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अशफाक ने कहा कि कुछ आरज़ू नहीं, गर आरज़ू तो ये है, कुछ आरज़ू नहीं, गर आरज़ू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। अब सवाल उठता है कि इस मुल्क के इस सियासी मंजर को देख के सुभाष चंद्र बोस की आत्मा रोती होगी, गांधी तड़पता होगा, भगत सिंह चीखता होगा, अशफाक पशेमान होता होगा कि हिंदू बन गए हम, मुसलमान बन गए हम। और अगर यही सिलसिला मुसलसल चलता रहा तो तुम्हें इस मुल्क में हिंदू नजर आएंगे, मुसलमान नजर आएंगे, अगड़े पिछड़े नजर आएंगे, दलित नजर आएंगे, त्यागी ब्राह्मण नजर आएंगे, जाट नजर आएंगे, लेकिन चिराग लेके ढूंढने पर हिंदुस्तानी नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा,
जो सपना सुभाष चंद्र बोस ने देखा, जो सपना अशफाकुल्लाह खान ने देखा, जो सपना शहीद आजम भगत सिंह ने देखा, उस सपने को सच किया जाए, हमारा फर्ज बनता है या नहीं बनता? मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि आप हिंदू धर्मगुरु हैं और सारे महात्मा, ज्यादातर महात्मा, संत महात्मा बीजेपी के साथ हैं, आप कांग्रेस के साथ क्यों हैं? मेरे दोस्तों, मैंने कहा क्योंकि मैं झूठ बोलने के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं झूठ बोलने वालों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और आज मैं आपके दरमियान हाजिर हूं। मैं बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश और इस देश के तमाम उन शैतानों को जो साधुओं का वेश धर के शैतान इस देश में आग लगाने की कोशिश करना चाहते हैं, मैं उन तमाम शैतानों को बता देना चाहता हूं कि कल की बीच का पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने के लिए आया। मैं बता देना चाहता हूं मरकज की हुकूमत को, मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, सूबे की हुकूमत को कि जो सच्चा महात्मा होता है, सूफी, संत, फकीर, रसूल, पैगंबर, ऋषि, मुनि और महात्मा किसी एक कौम के लिए नहीं आते, किसी एक जात के लिए नहीं आते, और वो तो मुल्क की सरहदों में भी उन्हें महदूद नहीं किया जा सकता। अगर वो आते हैं तो पूरी कायनात के लिए आते हैं, वो इंसानियत के लिए आते हैं। अगर महापुरुष किसी एक कौम के लिए आते तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू कहा जाता, और पैगंबर रसूलुल्लाह अगर सिर्फ एक कौम के लिए आते तो उन्हें रहमतुल मुसलमीन कहा जाता, रहमतुल आलमीन न कहा जाता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर सबके हैं, अगर हमारे धर्म के आधार पर देखो तो उपनिषद कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है। और अगर इस्लाम के हवाले से समझने की कोशिश करो तो कहा गया है कि अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। तो अगर पूरी दुनिया एक परिवार है तो जाहिद मियां भी उस परिवार का हिस्सा है, और अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उस कुनबे का हिस्सा है। मैं कहना चाहता हूं इन सब लोगों से, आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, सवाल एक एमएलए की सीट का नहीं है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक़्तिदार की कुर्सी पे कौन बैठेगा। सत्ता बनती है और बिगड़ती है, लेकिन मेरे दोस्तों सत्ता आए या जाए, सियासत खराब हो या सलामत रहे, लेकिन ये मुल्क सलामत रहना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है। इसलिए दो बातें कह के आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव एक एमएलए बनाने का नहीं है, ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री से हटाने का नहीं है, ये चुनाव भारत के राजनीतिक भविष्य की दिशा करने वाला चुनाव है। इसलिए याद रखना, आपके बीच में बहुत लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, बड़े छल्लेदार लच्छेदार बातें करेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों आज के बाद कल घर जाकर के सोचना, रात को सोचना, कल रात को सोचना, और चुनाव में बटन दबाने से पहले ये सोचना कि अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली की हुकूमत से, हुकूमत के इस तख्त से ये नापाक सरकार विदा हो, तो उसका कोई रास्ता नहीं है, वाहिद एक रास्ता है, ये तिरंगे को हाथ में थामना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मैं डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे दिलो दिमाग तक ना छुए, तुम्हारे दिल को ना छुए, तुम्हारा दिमाग अगर इस पे ये ना कहे कि मैं ठीक कह रहा हूं, तो बिल्कुल वोट मत देना, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरी बात आपके दिल और दिमाग को छुए और आपका ज़मीर आवाज दे कि अगर इस मुल्क से इस नापाक सरकार को हटाना है तो वाहिद रास्ता इस तिरंगे का रास्ता है,
रीजनल पार्टीज, कोई कहेगा तुम्हें कि साहब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाओ, हम देश में बीजेपी को हटाएंगे, बहुजन समाज पार्टी वाले आएंगे, हाथी पे मोहर लगाओ, हम साहब मोदी को हटाएंगे। अरे पिद्दी न पिद्दी के शोर हुए सीबीआई के दरोगों के मारे तुम्हारा सूसू निकल जाता है। तुम मोदी को हटाओगे, तुम अमित शाह से लड़ाई लड़ोगे। मेरे दोस्तों, गलत फहमी का शिकार मत होना। हिंदू खड़ा है, मुसलमान खड़ा है, ये मत सोचना, ये सोचना कि वो इंसान होना चाहिए, वो इंसान होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 2024 में भारत की राजधानी से ये झूठी सरकार को उखाड़ फेंका जाए, तो उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में लखनऊ की गद्दी से इन्हें हटाना बहुत जरूरी बनता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, मैं साफ तौर से कह के जाना चाह रहा हूं। अगर आपके दिल दिमाग में ये बात आती है कि हम मेरठ में तो एक को वोट दे देंगे, हसरापुर में दूसरे को दे देंगे, मोदी नगर में तीसरे को दे देंगे, गोरखपुर में चौथे को दे देंगे, तो मेरे दोस्तों माफ करना, आप इस देश से बीजेपी की हुकूमत को नहीं हटा सकते। अगर आपको इस बीजेपी की हुकूमत को हटाना है तो रास्ता लखनऊ से जाता है, और लखनऊ का रास्ता, एक बार यकीन करो, हम 32 साल से हुकूमत में नहीं है। 32 साल से कितने लालच दिए गए होंगे हमको, कितनी बार समझाने की कोशिश की गई होगी हमको। देश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की सियासत में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मेरे चरण छूते हैं और राज्यसभा में हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मेरे पांव छूते हैं और मिनिस्टर बने बैठे हैं। लेकिन मुझ पर जब ऑफर दिया गया तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खजाने में इतनी दौलत नहीं है जो एक फकीर को खरीद सके। मेरे दोस्तों, हम सर हथेली पे रखते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हमें धमकाने की कोशिश भी की गई। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं सत्ताधारी तमाम हुक्मरानों को कि सही असली साधु को समझाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, बहलाया जा सकता है, लेकिन परमात्मा की सौगंध से धमकाया नहीं जा सकता है। अरे तुम हमें धमकाओगे, जज्बे शौक़ शहादत को क्या कीजिए, जज्बे शौक़ शहादत को क्या कीजिए, आज हमने हथेली पे सर ले लिया। जज्बे शौक़ शहादत को क्या कीजिए, आज हमने हथेली पे सर ले लिया, और कत्ल होने से अब हम डरें किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर में। मेरे दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है कि इस देश के मुस्तकबिल के लिए एक बार भरोसा करो। 32 साल से हम सूबे में हुकूमत में नहीं हैं। अगर 5 साल, 10 साल, 20 साल और भी हुकूमत में नहीं रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि इस सूबे को बर्बाद किसने किया है, फर्क पड़ता है इस मुल्क को बर्बादी के रास्ते पे लेके कौन जा रहा है। आपके दरमियान इस इलेक्शन के अंदर तमाम तरह के जीव जंतु आएंगे, और कुछ खास तो गुजरात से चल के लकड़बग्घे आएंगे। ये जितने लकड़बग्घे हैं आज घूम रहे हैं, देश में कब्जा कर लिया। मैं कहना चाहता हूं, अगर इन लकड़बग्घों से इस प्रदेश को बचाना चाहते हो, इस सूबे को बचाना चाहते हो, तो आंख में आंख डाल के अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह के सामने कोई हिम्मत रखता है तो वो गांधी खानदान, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रखता, बाकी कोई नहीं रखता। फैसला आपके हाथ है। आप चाहो तो तख्ता पलटा जा सकता है, आप चाहो तो हालात ऐसे ही और खराब होते रहेंगे। ये फैसला आपको करना है। मैं आपके दर में आया हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको नमन करता हूं, शहीदों की इस धरती को प्रणाम करता हूं। मैं आपने जो मेरा स्वागत किया, मेरा खैर मकदम और इस्तकबाल किया, मैं ताउम्र उसका मशकूर और ममनून रहूंगा।
लेकिन मैं एक बात कह के जा रहा हूं कि हर दौर को आंखों ने तारीख से देखा है, हर दौर को आंखों ने तारीख से देखा है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बहक न जाए कदम एक भी ख्याल रहे। मेरी ये गजल के दो शेर हैं, मैं मिसरे हैं, मैं पेश करना चाहता हूं कि मैं इस तरह से बसा हूं तुम्हारे काजल में कि जिस तरह से बसी है सुगंध संदल में। बहक ना जाए कदम एक भी ख्याल रहे, मेरी गजल का तरन्नुम छुपा है पायल में। मेरे दोस्तों, अगर आपका एक भी कदम बहका तो समझ लेना कि मुल्क का मुस्तकबिल डगमगा रहा है। मैं आपसे इजाजत लेने से पहले मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये जो दीन का मसला है, ये जो धर्म का मसला है, ये कोई झगड़ा नहीं फैलाता। जितने झगड़े हुए वो दीन ने नहीं फैलाए, वो धर्म का कोई झगड़ा नहीं है। अगर धर्म का झगड़ा होता तो महाभारत में हजारों लोगों का खून बहा हुआ कोई मुसलमान नहीं था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। महाभारत में हजारों लोगों का खून बहा, वहां कोई मुसलमान नहीं था। और मेरे दोस्तों, करबला की शहादत में कोई हिंदू नहीं था। इसका मतलब है कि झगड़ा दीन का नहीं है, इसका मतलब है झगड़ा धर्म का नहीं है, झगड़ा ख्यालात का है, झगड़ा सियासत के इस तख्त का है। मुझे उत्तराखंड जाना है, पर्ची आई है, लोग सुनना चाहते हैं। बीजेपी अपनी कुर्सी हिलती हुई संभाल ले, मुझे न डराए। जरा जोरदार तालियां बजाओ। मैं कहा करता हूं और मैं अक्सर ये कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आस्था का सम्मान हो तो हम आपके अकीदे का एहतराम हमें करना चाहिए। और आप चाहते हैं कि आपके अकीदे का एहतराम हो तो आपको हमारी आस्था का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए इस्लाम के हवाले से कहना चाहता हूं, कहा गया है कि लकुम दीनुकुम वले दीन ला इकराह फिद्दीन। मेरे दोस्तों, झगड़ा दीन का नहीं है। झगड़ा दीन का होता तो मैंने कहा कि महाभारत में कोई मुसलमान नहीं था, रामायण में कोई मुसलमान नहीं था, राम रावण के युद्ध में कोई मुसलमान नहीं था, और करबला में कोई हिंदू नहीं था। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो झगड़े करके दिखाए जा रहे हैं, अपने दिल में एक संकल्प लो कि हिंदुस्तान में हम हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तानी बन करके सड़क पर निकलेंगे और इस हिंदुस्तान को कोई आंच आने नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, मैं अक्सर कहा करता हूं कि भगवान राम जितना हमारे हैं उतना वो मुसलमानों के हैं, और पैगंबर इस्लाम जितना आपके हैं उतना वो हमारे हैं। मैं दो मिसरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ करके जाता हूं, लेकिन हाथ खड़े करके मुझे उसकी इजाजत दीजिएगा, क्योंकि आप आशिक रसूल हैं और जो आशिक रसूल है मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों, एक एक हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों, और आवाज भी और संदेश भी और पैगाम भी लखनऊ में बैठे हुए बाबा को जाना चाहिए, जो कहता है कि हम बजरंग वली वाले हैं, तुम अली वाले हो। अरे हम अली वाले भी हैं, हम वली वाले भी हैं, हमें बजरंग वली भी चाहिए, हमें हजरत अली भी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरी बात आपके दिलों को छुए तो नवाजना, दुआ देना कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और ये किसी ने और ने लिखा है, मैं पढ़ा हूं, ऐसा नहीं हूं। मैं जो दिल में आता है वो बोलता हूं। अगर जाहिद मियां, अगर नवाज देवबंदी साहब, अगर वसीम बरेलवी साहब, अगर गौहर कानपुरी रसूल अल्लाह की शान में कुछ पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल की पीठ का पीठाधीश्वर रसूल की शान में पढ़े, ये बड़ी बात कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा पे सहारों का खुदा के वो दुलारे हैं।
मेरे ये मिसरे, मेरी ये नज्म नाज शरीफ कहलाई मेरे दोस्तों पूरी दुनिया में इतनी मकबूलियत की है। आपकी दुआओं से मैं नवाजा गया हूँ और मैं आपकी दुआओं से ही जिंदा हूँ, वरना ऐसी आंखें लगी रहती हैं जैसे वही आचार्य प्रमोद कृष्णम को कब पगले की गर्दन की तरह मरोड़ दो, लेकिन मेरी गर्दन मरोड़ सकते हो, इसे झुका नहीं सकते। मुझे गिरा सकते हो लेकिन डिगा नहीं सकते। मैं पढ़ रहा हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। और अब हाथ खड़े कर लेना, अगले मिसरे पे हाथ नीचे नहीं आना चाहिए अगर आप आशिक रसूल हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं कि सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। मेरे दोस्तों, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आपका दामन खुशियों से भरा रहे। मैं दुआ करता हूं कि आपका आंगन खुशियों से भरा रहे। मैं दुआ करता हूं ये मुल्क हमेशा महफूज रहे। मैं दुआ करता हूं कि आपके पांव में कोई कांटा न चुभे। मैं दुआ करता हूं कि अगर आपके पांव में धोखे से कोई कांटा चुभे और उसकी चुभन जितनी तुम्हारे पांव को महसूस हो उतनी मेरे दिल को भी महसूस हो। आपकी दुआओं की दरकार है आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी और इस कांग्रेस को भी और इस देश को भी। इसलिए कोई चूक मत कर देना मेरे दोस्तों। ऊपर वाले ने चाहा इस हाथ के पंजे को याद रखना, मेरी गुजारिश को याद रखना, मेरे चेहरे को याद रखना, मेरा नाम भूल जाना लेकिन मेरे जज्बातों को याद रखना। मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, साधु संत फकीर जब घर आता है तो उसे कुछ नजराना दिया जाता है, उसे कुछ दक्षिणा दी जाती है। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी माला नहीं चाहिए। मैं इस कांग्रेस के लिए अपनी झोली फैला करके आपका वोट चाहता हूं। मैं अपनी झोली में आपका एक वोट चाहता हूं, एक वोट चाहता हूं, ताकि पूरे देश में मैसेज जाए कि हम अली वाले और बजरंगबली वाले, रसूल वाले और राम और रहीम वाले सब एक झंडे को लेके चले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं ख्यालातों के साथ ये रंजन शर्मा को जिताओ और इस रंजन शर्मा की गारंटी लेके मैं जाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई शिकायत इस रंजन शर्मा से होगी, इस लड़के से होगी, तो मैं दावा करता हूं कि इसका कान पकड़कर आपके सामने आपके चरणों में बैठा दूंगा। आपकी दुआओं की दरकार के साथ आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। अपनी बात को खत्म करते हुए, क्योंकि मुझे उत्तराखंड जाना है, मैं कहना चाहता हूं कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, और जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। बहुत बहुत शुक्रिया।